गैंग्स ऑफ नजफगढ़ पार्ट 5 में सभी श्रोताओं को पत्रकार दिनेश वत्स का नमस्कार। पार्ट 4 में आपने सुना नजफगढ़ के पूर्व विधायक सूरज प्रसाद पालीवाल के पोते अर्पण पालीवाल के सनसनीखेज अपहरण कांड की घटना से जो नगर निगम चुनाव के दौरान हुई थी। पार्ट 5 में आपको जोड़ रहा हूं वर्ष 1998 में विधानसभा चुनाव के ठीक चंद रोज पहले समता पार्टी के उम्मीदवार वेद सिंह उर्फ लल्लू पहलवान के हत्याकांड की कहानी से, जिसकी हत्या राजनीतिक षड्यंत्र के चलते की गई थी। नगर निगम चुनाव संपन्न कराने के बाद पश्चिम जिला पुलिस ने राहत की सांस ली ही थी कि वर्ष 1998 के विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर जिले में आए दिन पुलिस अधिकारियों की नेताओं के साथ बैठकें शुरू हो गई थी। इस बीच पश्चिम जिला के पुलिस आयुक्त दीपक मिश्रा के स्थान पर राजेश मलिक को उपायुक्त का दायित्व सौंपा गया। नवंबर 1998 में नजफगढ़, मित्राऊ, ढिचाऊ कला, मुंडका, नागलोई, नरेला सहित बाहरी दिल्ली के इन संवेदनशील इलाकों में चुनावी सरगर्मियां और जनसंपर्क अभियान तेज हो चुका था। नागलोई विधानसभा क्षेत्र से समता पार्टी के उम्मीदवार वेद सिंह उर्फ लल्लू पहलवान विधायक के पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। 10 नवंबर 1998 की रात को लल्लू पहलवान अपने साथियों के साथ जनसंपर्क अभियान से वापस अपने घर लौट रहे थे कि उसी दौरान रास्ते में उन्हें अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। इस हमले में उनके दोनों साथी ईश्वर और सुरेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हुए। वेद सिंह हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल और मातम का माहौल था। इस हमले में लल्लू पहलवान की हत्या के बाद नागलोई विधानसभा के मुंडका गांव में चुनावी माहौल मातम के माहौल में बदल गया था। लल्लू पहलवान की हत्या को राजनीतिक षड्यंत्र से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि उनके पिता का यही आरोप था। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा थी कि लल्लू पहलवान को अप्रत्यक्ष रूप से गैंगस्टर किशन पहलवान का संरक्षण है। चुनाव आयोग ने नागलोई विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया था। इधर हमलावरों को पकड़ने के लिए तत्कालीन संयुक्त आयुक्त रहे आमोद कंठ के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई। राजेश मलिक ने हत्याकांड के लिए किसी बड़ी अनहोनी की आशंका को देखते हुए मुंडका गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया था। लल्लू पहलवान का अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ मैं यह बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं गांव मुंडका पहुँचा तो लल्लू पहलवान के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। लल्लू पहलवान के घर और अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस, रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार तथा सांसद सज्जन कुमार भी वहां मौजूद थे। इन सभी नेताओं ने लल्लू पहलवान की हत्या को राजनीति से प्रेरित बताया था। वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में यह पहली राजनीतिक हत्या थी, जिसे लेकर बाहरी दिल्ली के गांव में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लल्लू पहलवान की हत्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने यहां तक कह दिया था कि अगर लल्लू पहलवान के हत्यारों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लल्लू पहलवान की हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए गृह मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा था अगर ज़रूरत पड़े तो इस हत्याकांड की जांच एक से अधिक जांच एजेंसियों से कराई जाए। इधर पश्चिम जिला पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी। लल्लू पहलवान हत्याकांड की कहानी को मैं यहीं विराम देता हूं। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।